आज हम एक्सरसाइज 10.2 करते हैं। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने 10.2 में यूज होने वाली एक थ्योरम थी, उसका प्रूफ कर लिया था। क्या नाम था उस थ्योरम का? किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती है। ठीक है, तो 10.2 के एग्जांपल्स और वो थ्योरम सभी बच्चों ने कर ली? यस सर। अब इससे आगे एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस करेंगे, उसमें उस थ्योरम का यूज होगा। वो थ्योरम एक बार बता सकते हो कैसे की थी हमने? लास्ट तो थ्योरम की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आ चुकी है। क्या था? किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। किसका यूज करके हमने सिद्ध किया था उसको? सर्वांग समता का। क्या किया था हमने? ध्यान है कि नहीं है? यस सर। त्रिज्या से मिला लिया था इसको। ये तो त्रिज्याएं होगी, एक कोण 90 का हो गया, कोण 1 बराबर कोण 2 90 डिग्री। ये भुजा है, ये बीच की कॉमन आ जाएगी, ये दोनों त्रिज्याएं हैं। आरएचएस प्रॉपर्टी से क्या आ गई थी? ये सर्वांग समता। और ये दोनों जो पीए और पीबी किससे बराबर आ गया था? पीए और पीबी सीपीसीटी से। ठीक है, ध्यान है ना सभी बच्चों को? यस सर। तो अब क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक बिंदु क्यू से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा क्यू से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए, एक थ्योरम की थी फर्स्ट एक्सरसाइज में कि किसी भी वृत्त की त्रिज्या से स्पर्श रेखा को मिलाया जाए, यानी स्पर्श रेखा पे त्रिज्या क्या होती है? लंब। स्पर्श बिंदु से यदि केंद्र को मिलाया जाए तो स्पर्श रेखा पे क्या होती है? वो रेखा लंब होती है। ठीक है, इस थ्योरम का भी हम यूज करेंगे। देखिए, फर्स्ट सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं हम। क्या है? एक बिंदु क्यू से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। किसकी लंबाई? स्पर्श रेखा की। अब बिंदु भी हमें समझने, बिंदु क्या है? क्यू। क्यू से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और क्यू से ही केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो आप बता सकते हो क्यू बिंदु कहाँ है? वृत्त के बाहर है। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं एक वृत्त ले लेता हूं, पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये वृत्त ले लिया, ठीक है। बाह्य बिंदु यहां क्यू ले लूं, ये ओ ले लिया मैंने, इसका केंद्र। अब ओ से क्यू की दूरी तो कितनी दे रखी है? 25। क्यू से केंद्र की दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ये तो 25 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और क्या कहा है? स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24। तो स्पर्श रेखा मैं खींच लेता हूं। स्पर्श ऊपर खींचू नीचे, कोई भी खींच लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, स्पर्श रेखा इसको पी नाम दे दूं। अब क्या करना है हमें? जब भी इस तरह की सिचुएशन हो तो हमें क्या करना है? केंद्र से स्पर्श बिंदु है को मिला देते हैं। ठीक है, कितने बच्चे बता सकते हैं कि 90 का एंगल कौन सा होगा? 90 का एंगल कौन सा होगा? शाबाश, वेरी गुड। हाँ बताओ, कौन सा? पी। समझ में आया? क्यों? क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कितने का एंगल बनता है? 90। ठीक है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। ठीक है, ये 90 का कोण बन गया। अब जो जो भुजाएं दे रखी है लिख दो। ये 25 थी, ये कितनी दे रखी है? हमें क्या निकालनी है? वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या को मैं r मान लेता हूं। अब बताओ, एक समकोण त्रिभुज होगी, समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं गिवन है, तीसरी भुजा हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। यस सर। बताओ, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सी? क्यू पी ओ में लगाए भाई। यस सर। पाइथागोरस प्रमेय से लिख लोगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग। कर्ण क्या है इसमें बताओ? 25 सेंटीमीटर। ओ क्यू। ठीक है, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है भाई, ओ क्यू कितना है? 25। ओ पी कितना है? 8। पी क्यू कितना है? दिस इंप्लाइज 25 का स्क्वायर कितना होता है? इसका कितना होता है? 576। शाबाश। हमें क्या फाइंड आउट करना है? आर स्क्वायर। 576 दूसरी साइड जाएगा, किस में हो जाएगा? बराबर का साइन पार करके कोई संख्या जाती है तो उसके निशान में बदलाव आता है। ठीक है, कितना रह गया आपसे? वर्ग दूसरी साइड जाएगा, किस में बदल जाएगा? 49 का वर्गमूल कितना होता है?
त्रिज्या कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? ऑप्शनल टाइप क्वेश्चंस था, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसमें? 7 सेंटीमीटर। कौन सा है? ए ही। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? कुछ नहीं, आपको जो थ्योरम्स हमने दो पढ़ी हैं, जिसका भी हमें यूं लगेगा कि ये थ्योरम यहाँ पे यूज हो सकती है उसको करेंगे। वो दोनों थ्योरम्स क्या थी? एक तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है, और दूसरा बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ठीक है भाई, ये दोनों थ्योरम भी आ सकती है प्रूव करने एग्जाम में। ठीक है, समझ आ गया सभी को? किसी को कुछ पूछना है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड देखिए। सेकंड में आपको डायग्राम दे दिया, डायग्राम गिवन है, क्या दिया हुआ है? किसी बाह्य बिंदु T से कोई एक्सीडियर पॉइंट है T, वहां से दो टेंजेंट्स ड्रा किए गए हैं, तो P पॉइंट पे और Q पॉइंट पे। ठीक है, अब आपको लेंथ नहीं दे रखी है ना, स्पर्श रेखा या टेंजेंट की लेंथ नहीं दी हुई। अब की बार क्या दे दिया? एक कोण दे दिया, यानी ये दोनों स्पर्श रेखाएं दोनों स्पर्श बिंदुओं पे जो त्रिज्याएं हम खींचते हैं तो केंद्र पे कितने का एंगल बनाती हैं? 110 का। ये दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि कोण PTQ ज्ञात कीजिए। एंगल PTQ ज्ञात करना है। PTQ देखिए कहां पे है? PTQ, यानी ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। समझ में आया? ठीक है भाई, करें ज्ञात। देखिए, क्या इसको आप बता सकते हो कैसे ज्ञात करेंगे? हम कितने बच्चे बता सकते हैं ज्ञात कैसे करेंगे? शाबाश, किस तरह से निकाल सकते हैं? हाँ बताओ, शाबाश। एंगल P और Q को हम 90 डिग्री मानते हैं, और एंगल P और Q को कितना लेते हैं हम? 90, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कितने का कोण बनता है? 90 का। तो इसका मतलब ये कोण कितने का हो गया? 90 का। ये कितने का हो गया? 90 का। समझ में आ गया? इसको मैं एक नाम दे देता हूं, इसको दो नाम दे देता हूं। ठीक है, ठीक है भाई, शाबाश। आगे बताओ, अभी खत्म थोड़ी हुआ है। फिर हम इन सभी को प्लस करेंगे और 360, इन सभी का जोड़ 360 डिग्री। क्यों होगा 360 डिग्री? इन सब का जोड़ 360 कैसे हो जाएगा? तुझे क्या पता 360 होगा? शाबाश, वेरी गुड। बताओ, आप कैसे कह सकते हो कि ये 360 होगा? किसका क्या होता है 360? किस लिए, किस बेस पे आपने 360 बताया? 180 क्यों नहीं बताया? जैसे ये 90 बता दिया, 90 क्यों बताया? कोण एक यहां पे लिख देता हूं, कोण एक बराबर 90 डिग्री। क्यों लिख दो? त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के बीच में कोण, स्पर्श रेखा के बीच बना कोण लिख दोगे। इसी तरह से कोण दो भी कितना आ जाएगा? 90। इन दोनों का ही कारण ये है। ठीक है, इसको मैं क्या मान लेता हूं? कोण 3। ठीक है, तो अब एक दो कोण 1 2 3 और 110, इनमें संबंध क्या बता सकते हो आप? क्या संबंध है? शाबाश, क्योंकि ये क्या बन रही है? चतुर्भुज, और चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है? 360। समझ में आया कि नहीं आया? तो 360 क्यों होगा? शाबाश, बैठ जाइए। क्यों होगा? चतुर्भुज के सभी कोणों का, चारों कोणों का जोड़ कितना होता है? 360। समझ में आ गया? तो क्या हो जाएगा? कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 जमा 110 बराबर 360। क्या लिखोगे? चतुर्भुज के कोणों का योग। बस इतना ही लिख दो, तो पूरा लिख देना। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, ये लिख देना चाहिए। अब देखिए, कोण 1 का मान कितना है? 90। कोण 2 कितना है? 90। कोण 3 कितना है? फाइंड करना है। x लिख दें इसको? नहीं, 3 नहीं, कर लेंगे, हमें क्या दिक्कत है? 110 बराबर 360, ये कोण का निशान है, ये हमें फाइंड आउट करना है। बाकी लाइक टर्म से जोड़ लो भी। 90 और 90 180, 290 17। ठीक है, तो 290 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? 290 प्लस कोण 3 बराबर 360। यहां से हम कोण 3 फाइंड आउट करेंगे तो 360 माइनस 290, कोण 3 कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। ठीक है, तो जो हमारे से पूछा गया था, इसका मतलब एंगल PTQ इज इक्वल टू 70। ठीक है, यही हमें ज्ञात करना था। अब आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? क्या कर सकते हो इससे? आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर
इस तरह का डायग्राम बनता है, किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है 360, जिसमें से इन दोनों का जोड़ कितना हो गया 180, 90 90 180, तो 360 में से दो का जोड़ 180 हो लिया, बाकी कितने बच गए 180 दो कोण और बच गए, तो 180 तो हो चुके, बाकी कितने रह गए 360 में से, समझ में आया कि नहीं आया भाई। टोटल सभी का जोड़ कितना था, यूं मान के चलो चार चीजों का जोड़ 360 है, जिनमें से दो क्या हो लिए 180, तो बाकी दो कितने बच गए 360 में से 180 घटा देंगे, समझ में आया 180 रह गया। यानी कहने का मतलब इन दोनों कोणों का जोड़ कितना आएगा 180। आपको ये कैलकुलेशन करके देखने की जरूरत नहीं है, ये तो केवल आपको समझाने के लिए था। अगर ऑप्शन टाइप क्वेश्चन मिलता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, इन दोनों कोणों का जोड़ कितना आ जाएगा 180, तो अगर ये 110 है तो ये कितना रहेगा शेष 70 का, ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हो आप बिल्कुल बिना कोई कैलकुलेशन किए, करके दिखाने की जरूरत नहीं है अगर ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो और पूछूं मैं इसी पे बेस्ड, देखिए अगर कोई वृत्त है, दो स्पर्श रेखाएं बाह्य बिंदु से खींची गई हैं, अगर ये कोण 50 का हो तो ये कोण कितने का बनेगा, हाथ उठाना है, कितने का बनेगा 130, शाबाश, समझ में आया कि नहीं आया, तो ये 130 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि ये 100 हो तो वहां कितना बढ़ेगा 80, ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हो आप, इसमें कैलकुलेशन करके देखने की जरूरत है, समझ आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड है, एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA कितना होगा, ये ज्ञात करना। एक बार डायग्राम बना लेते हैं फिर समझ आएगा क्या पूछा है क्या निकालना है, ठीक है। देखिए क्या कहा है, एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त, तो पहले तो एक वृत्त खींच लेते हैं हम, ये मैंने वृत्त खींच लिया, इसका केंद्र कितना है O, केंद्र कहता है कि O केंद्र वाले वृत्त, ठीक है, तो O ले लिया हमने इसका केंद्र, और एक बिंदु P से, P बिंदु से क्या खींची गई है, PA और PP स्पर्श रेखा, इसका मतलब P बिंदु कहां पे है, बाहर है, ठीक है, एक्सटीरियर पॉइंट है। यहां से दो रेखाएं हैं स्पर्श रेखाएं PA और PB, इसको PA नाम दे देता हूं, इसको B नाम दे देता हूं, ठीक है। PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींच दी हमने। अब आगे क्या कहा है कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं PA और PB 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो, ये कोण कितना है पूरा 80 डिग्री, ठीक है भाई, समझ आया। पूछा क्या है POA, POA यानी P से हमें O को मिलाना पड़ेगा, ये कोण पूछा है, ये केवल ये कोण पूछा हमारे से, POA पूछ लिया। अगर हमारे से पूछता कौन सा BAOB या BOA, अगर ये दोनों एंगल्स इनमें से कोई भी एंगल पूछता तो क्या हो जाता, AOB पूछता हमारे से, समझो बात को। अगर हमारे से ये पूछ लेता कि ये देखो ये एंगल, ये सर्कल ले लिया हमने और ये दो स्पर्श रेखाएं ले लेता हूं मैं, ये 80 है, अगर हमारे से ये पूछता कि ये एंगल बताओ तो ये एंगल कितना आ जाता, डायरेक्ट कह देते हम। लेकिन अब क्या पूछा है, अब पूछ लिया ये, कैसे ज्ञात करें, कोई बता सकता है, शाबाश, क्या करेंगे सर, एंगल AOB निकाल कर उसको आधा क्यों कर देंगे, क्योंकि सर यह एक दिन पूछा ना इसलिए। तुम्हें क्या पता कि ये आधा होगा, आधे का मतलब तो आधा कब होगा, जब ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो, यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे तभी तो आधा करेंगे पूरे का, पूरे का आधा जब करेंगे जब ये दोनों बराबर हो। सर्वांग समसिद्ध कर देंगे, शाबाश, सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। सर्वांग सम कैसे सिद्ध हो जाएगा, बराबर हो, कॉमन हो, एक एंगल हो, वेरी गुड। ट्रिपल एस प्रॉपर्टी से हम इसको क्या सिद्ध कर देंगे, सर्वांग सम, और जैसे ही सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगी कि दोनों कोण आपस में क्या आ जाएंगे, बराबर। समझ में आया कि नहीं आया, ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में क्या आ जाएंगे, बराबर, यानी ये कितने का हो जाएगा 40 का। समझ में आया, तो किसी भी तरीके से कर सकते हो आप, दो तीन तरह से कर सकते हो, या तो पहले आप क्या निकाल दो AOB एंगल, AOB कितना आ जाएगा 100, और 100 का फिर आधा कर देंगे 50,
समझ आया कि नहीं आया? तो इसका आंसर कितना आएगा? 50। या दूसरा कैसे कर सकते हो, सर्वांग सम सिद्ध करेंगे तो क्या आएगा, ये दोनों भी बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे तो ये एंगल कितने का होगा, ये 40 का, ये भी 40 का, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 40 डिग्री, तो 90 और 40 130, ये एंगल कितने का हो गया, टोटल 180 क्यों होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। समझ आया कि नहीं आया? तो जिस हिसाब से आपका जैसे भी माइंड में आता है आइडियाज वैसे ही चलते जाओ, लेकिन सही होना चाहिए कारण उसका। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? तो 1 नंबर का क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हो, वैसे करना चाहो तो मैं एक बार बता देता हूं कैसे लिखेंगे। दोनों त्रिभुजों का नाम लो, त्रिभुज PAO तथा त्रिभुज PBO में देखो ये भुजा इसके बराबर, PA बराबर PB लिख दोगे। स्पर्श रेखाएं बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, लिख देना। ठीक है, OP बराबर OP कॉमन है, उभयनिष्ठ। ठीक है, और तीसरी क्या हो गया, OA = OB, क्यों, त्रिज्याएं। ठीक है भाई, तो इसका मतलब त्रिभुज PAO सर्वांग सम है त्रिभुज PBO के कौन सी प्रॉपर्टी, SSS प्रॉपर्टी। कोई बच्चा कहेगा कि मैं तो SSS से नहीं करता जी, आपने थोड़ी देर पहले तो किससे बताया था, RHS से बताया था। तो RHS से भी कर सकते हैं, RHS से कर लो, उसमें तो हमें ये दोनों चीजें सिद्ध करनी थी बराबर, इसलिए हम इनको लेके नहीं चल पाए थे। उससे करोगे तो भी हमें सर्वांग सम सिद्ध करने से मतलब है, कैसे भी कर लो। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? हो गया। अगर ये आ गया तो इसका मतलब इसको नाम दे दो, एंगल PAPO बराबर एंगल BPO, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, एंगल AOP बराबर एंगल BOP। कहां से आया, सी। समझ में आया कि नहीं आया? ये कारण लिख दिया। अब आप क्या लिख सकते हो, ये 40 और ये 40, इसको आप x मान लो, चाहे त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ ज्ञात कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, किसी भी तरह से कर लो। तो अब क्या लिख देंगे हम, तो 90 + 40 + x बराबर 180, यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। या दूसरा आप क्या कर सकते हो, हम लिख देंगे कोण APB बराबर न प्लस एंगल AOB बराबर कितना होता है, 180। इसका मान कितना दिया हुआ है, 80, प्लस एंगल AOB बराबर 180, तो एंगल AOB बराबर 100 आ जाएगा। समझ में आ गया, 80 उधर जाएगा तो कर लोगे। अगर ये 100 आ गया तो इसका मतलब फिर क्या लिखेंगे, हमें निकालना क्या है, एंगल यही लिख देते हैं, एंगल AOB बराबर क्या आ जाएगा, एंगल POA प्लस एंगल क्या, PBO ना सॉरी POB। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये दोनों इक्वल है। समझ में आ गया? या सीधा ही लिख सकते हो कि POA किसका आ जाएगा, AOB किसके आ जाएगा, इसी को हम ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, POA प्लस एंगल POA क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल POA। ठीक है भाई, और इसका मान AOB कितना आ गया था हमारा 100, POA निकालना है 100 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा 2, तो एंगल POA कितना आ गया, 50। समझ में आ गया, एंगल POA बराबर 50। ठीक है, किसी भी तरह से कर सकते हो आप। समझ आया कि नहीं आया? ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आता है तो सारा सब कुछ करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट निशान लगा सकते हो। ठीक है, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आया कैसे, वो पूरा सॉल्यूशन मैंने कर दिया। अगर ये बड़ा आ जाता है क्वेश्चन 4 नंबर में तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? ऐसे तो नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा लेंथी है? समझ आ गया? ये AOB POB ऐसे लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत हो तो 1 2 3 4 ऐसे मान सकते हैं हम इसको, X Y Z W ऐसे कुछ भी मान सकते हो अगर लिखने में प्रॉब्लम है तो। ठीक है, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? आगे चलें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती हैं। समझो बात को, एक सर्कल है, प्रूव करवा रहा है कि सर्कल का जो डायामीटर होता है उसके एंड पॉइंट्स पे यदि हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो आपको प्रूव करना है कि वो पैरेलल। किसी वृत्त का एक व्यास लेना है, उस व्यास के जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं, दोनों सिरे हैं, वहां से क्या खींची गई है, स्पर्श रेखाएं
और आपको सिद्ध करना है कि वो दोनों स्पर्श रेखाएं क्या है, समानांतर होती है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ले हम डायग्राम बना लेते हैं। एक क्या ले लिया हमने, वृत्त खींच लो। ठीक है भाई, वृत्त खींच लिया, इसका एक डायमीटर ले लेते हैं। ठीक है, पहले केंद्र ले लूं मैं, इसका ओ केंद्र ले लिया। डायमीटर ऊपर से नीचे खींचूं या लेफ्ट से राइट, बोलो। लेफ्ट से राइट खींचना है, चलो। ए बी मैंने क्या ले लिया, ठीक है। अब क्या करवा रहा है, स्पर्श रेखा खिंचवा रहा है इस डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे, व्यास के जो सिरे हैं उनसे क्या खींचा गया है, स्पर्श रेखा। खींच दो स्पर्श रेखा, तो इससे स्पर्श रेखा खींचूंगा तो ऐसे खींचेगी, खींच दें। ठीक है भाई, नाम दे दो इनका। इसका नाम दे देता हूं पी क्यू, इसका नाम दे दिया मैंने आर एस। ठीक है, हमें सिद्ध करना है ये क्या 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 सिद्ध करना है हमें। सबसे पहले आपको दिया है, लिखो तो गिवन, गिवन है हिंदी में लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, ए बी व्यास दिया हुआ है, ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास क्या दिया हुआ है, ए बी। ठीक है, समझ में आया। और क्या क्या दिया हुआ है, आर एस तथा पी क्यू स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है भाई, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, टू प्रूव, इंग्लिश में लिखेंगे टू प्रूव। क्या आप सिद्ध करना है हमें, आर एस पैरेलल है पी क्यू। ठीक है भाई, अब इसका प्रूफ, प्रमाण हिंदी में। ठीक है, करें प्रमाण। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यदि कोई भी दो लाइनें समानांतर हो, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कोई भी दो लाइनें समानांतर यदि हो और इनको एक तिर्यक रेखा काटे तो क्या कौन कौन से कोण बराबर होते हैं, कौन से कोणों में क्या रिलेशन होता है। टोटल कोण बनेंगे यहाँ पे 4। ठीक है, तो बताओ भाई, एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं और संगत कोण। एकांतर अंतः कोण इंग्लिश में कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और संगत कोणों को कहते हैं कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक है, ये इक्वल होते हैं। ठीक है, ये तो कब बता रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं हम, जब दो रेखाएं समानांतर दे रखी हो तब ये बराबर होते हैं। लेकिन यहां पे केस हमारे पास उल्टा है, अब दे नहीं रखी है समानांतर, समानांतर हमें सिद्ध करनी है। तो समानांतर किस किस तरह से सिद्ध कर सकते हैं, देखो, अगर समानांतर दे रखी होती थी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर सिद्ध करते थे। अगर समानांतर दे रखी थी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एकांतर अंतःकोण बराबर होते थे, कोरोस्पोंडिंग एंगल यानी संगत कोण बराबर होते थे, एक ही ओर बने अंतःकोणों का जोड़ 180 होता था। ठीक है, यानी अगर समानांतर हो तो ये एंगल्स में जो रिलेशन है वो ट्रू होता था, जो मैंने बताया। और यदि अगर ये समानांतर है तो वो सारी बातें सत्य होती थी। यदि हमें समानांतर सिद्ध करनी है तो इनमें से कोई भी एक चीज सिद्ध कर दो बराबर। अगर समानांतर थी तो वो सभी बातें सत्य थी। अगर हमें समानांतर सिद्ध करना है तो उनमें से कोई भी एक बात को सत्य साबित कर दो आप, तो अपने आप समानांतर हो जाएगी। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। तो हम समानांतर सिद्ध करेंगे इन रेखाओं की किसकी सहायता से, एक पेयर ऑफ एंगल्स को इक्वल प्रूव करके। या हम किस किस तरह से कर सकते हैं, हम 3 तरह से कर सकते हैं। या तो एकांतर अंतःकोण बराबर सिद्ध कर दो तो क्या हो जाएगी, समानांतर सिद्ध हो जाएगी। या संगत कोण को बराबर सिद्ध कर दो, बराबर हो जाएगी। या एक ही ओर बने अंतःकोण, एक ही ओर बने अंतःकोण
का जोड़ 180, योग 180 प्रूव करना है। ये दोनों तो हमें इक्वल प्रूव करने हैं। एकांतर अंत्य कोणों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। संगत कोणों को क्या कहते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। ठीक है, तो आप बताओ अब हमें एंगल्स देखने हैं, कौन से प्रॉपर्टी से करोगे? एकांतर अंत्य कोण बराबर सिद्ध कर दूं। अब एकांतर अंत्य कोण कौन से होते हैं? यदि दो समानांतर रेखाएं आपस में काटे तो एक कोण इधर है तो दूसरा किधर होगा? इधर। मैं एकांतर अंत्य कोण बराबर सिद्ध कर देता हूं। एकांतर अंत्य कोण इसमें कौन से बन रहे? देखो ध्यान से, ये दोनों रेखाएं समानांतर सिद्ध करनी है। इनको कौन सी रेखा काट रही है? ये तिर्यक रेखा। ये तो तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी। ये दोनों को साइड से जो हमें पैरेलल प्रूव करनी है। समझ आया कि नहीं आया? तो एकांतर अंत्य कोण कौन से बनेंगे? ये एंगल और ये एंगल। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? अब इस एंगल के बारे में आप क्या कह सकते हो? इस एंगल के बारे में क्या कह सकते हो? इस एंगल के बारे में क्या कह सकते हो? क्यों कह सकते हैं 90 डिग्री? इसको मैं एक नाम दे देता हूं, इसको दो नाम दे देता हूं। ठीक है, तो हो गया कि नहीं हो गया? देखिए, हम लिखेंगे कोण 1 बराबर 90 डिग्री, कोण 2 बराबर 90 डिग्री। क्यों आया ये? स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या, केंद्र नहीं, त्रिज्या के बीच बना। बस इतना ही लिख दो सर। ठीक है, हो गया। अब इसको मैं नाम दे देता हूं 1, इसको नाम दे देता हूं 2। 1 व 2 से कोण 1 और कोण 2 क्या आगे? दोनों बराबर आगे। अगर ये दोनों बराबर आगे, नीचे दिखाई दे रहा है, अगर ये दोनों बराबर आगे, इसका मतलब RS समानांतर है PQ के। क्यों? एकांतर अंत्य कोण बराबर होगी। बस इतना ही लिख दो, एकांतर अंत्य कोण बराबर होगी, इसका मतलब ही समानांतर। केवल 4 लाइन है, क्वेश्चन पूरा। समझ में आया कौन सी लाइन का क्या मतलब है? हमने यही कोण क्यों लिखे? क्योंकि ये इसके एकांतर अंत्य कोण थी, इसलिए लिखा है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, प्रूव होगी। किसी बच्चे को कुछ पूछना है? आज के लिए इतना ही, इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।